बताया जा रहा है कि वायुसेना 36 रफाल लड़ाकू विमानों के बाद फाइटर प्लेन की खोज कर रही है। इसके लड़ाकू विमानों का मुकाबला शुरू होने वाला है। क्या यह डील अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा? अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि देश का अगला सुपरसोनिक बिग बॉस कौन बनेगा। अमेरिका का F-16, स्वीडन का ग्रिपेन या फिर रूस का MiG-35? क्या एयरफोर्स का नया फाइटर प्लेन इन तीनों में से कोई एक होगा? क्या राफेल लड़ाकू विमान के बाद अब सबसे बड़ी डील इन किलिंग मशीन में से किसी एक के हाथ लगेगी? कौन बनेगा वायुसेना का नया स्टार फाइटर? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमान की जरूरत 90 के दशक के आखिर में महसूस हुई। तब भारत ने MMRCA टेंडर की शुरुआत की और नजर में थे दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान। अमेरिका का F-16, अमेरिका का एक और विमान F-18, स्वीडन का ग्रिपेन, रूस का MiG-35, फ्रांस का राफेल और यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोपियन टाइफून। इन 6 विमानों पर सालों चली आजमाइश के बाद भारतीय वायुसेना ने चुना फ्रांस का रफाल। बारीकी से सभी विमानों की भारतीय वायुसेना ने जांच की तो रफाल ने बाकी 5 धुरंधर लड़ाकू विमानों को चित्त कर दिया। रफाल मिलने के बाद देश की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन रफाल से लैस होंगी। 36 का आंकड़ा सुनने में जरूर कम लगता हो, लेकिन एक रफाल दुनिया के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। लेकिन इन तीनों विमानों में से कोई एक भारतीय वायुसेना के रिटायर हो रहे MiG-21 और MiG-27 विमानों की जगह लेगा। लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए यह नया फाइटर प्लेन ऑक्सीजन से कम नहीं होगा। कम से कम 55 विमान चाहिए आपको, लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन। तो अभी तक दर्शक जानते हैं हमारी लड़ाकू विमानों की संख्या 32 है। तो अगले 15-20 साल में हमने ये कम से कम 45-50 तक पहुंचाना है। सबसे पहले बात करते हैं F-16 की। दुनिया के सबसे कामयाब सिंगल इंजन वाले इस लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। शुरुआत में इसे हवाई लड़ाई यानी हवा में दूसरे फाइटर प्लेन से जंग के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाले फाइटर प्लेन की लिस्ट में F-16 पहले नंबर पर है। 1976 से लेकर अब तक ऐसे 4,500 से ज्यादा लड़ाकू जहाज बन चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा विमान अमेरिकी वायुसेना के लिए उड़ान भरते हैं। सरकार जो है, भारत जो है, वो सारे विश्व में जहाँ जहाँ F-16 उड़ते हैं तो उनका प्रोडक्ट सपोर्ट भारत करेगा। ये प्रोपोजिशन अट्रैक्टिव है मेक इन इंडिया और भारत के हितों के दृष्टिकोण से देखें, मगर इसमें खामियत ये है कि विमान तो आप सिर्फ प्रोडक्ट सपोर्ट सारे विश्व के विमानों को नहीं देंगे, आपको प्रोडक्ट सपोर्ट पाकिस्तानी विमानों को भी लेना पड़ेगा। दुनिया के 25 देशों की वायुसेना में F-16 विमान उड़ान भरते हैं, लेकिन इस विमान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान वायुसेना में इसी विमान का होना। पड़ोसी देश पिछले 33 साल से इस विमान को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि भारत को F-16 का जो मॉडल ऑफर किया गया है वो पाकिस्तान से एडवांस है। अब सवाल ये है कि क्या वायुसेना दुश्मन देश के पास मौजूद विमान खरीदने का फैसला करेगी? दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और एयरफोर्स की नई डील के लिए दूसरे नंबर पर है स्वीडन का ग्रिपेन लड़ाकू विमान। स्वीडिश कंपनी का यह दावा है कि ग्रिपेन सही मायनों में
मल्टी रोल फाइटर है जो दुश्मनों की खोज खबर लेने के साथ उन पर हमला भी कर सकता है। ये राजस्थान जैसी गर्मी से लेकर लद्दाख की सर्द हवाओं में भी काम कर सकता है। इमरजेंसी में ये सामान्य सड़क पर भी उतर सकता है, उड़ान वहीं से भर सकता है और अपने जैसे दूसरे विमानों से नेटवर्क की मदद से जुड़ भी सकता है। दुश्मनों को इसकी कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन क्या ये खूबियां इसे वायुसेना की इस बड़ी डील का टिकट दिलाएंगी? स्पीड, आवाज की रफ्तार से दोगुना, ताकत इतनी कि हवा और जमीन दोनों पर मौजूद दुश्मन ढेर। स्वीडन का यह हल्का लेकिन कारगर विमान तकनीकी रूप से अव्वल है। ग्रिपन का राडार, इसका इंजन, इसका एयरफ्रेम सबसे बेहतर लड़ाकू विमानों को भी टक्कर देता है। हर वन में माहिर ये विमान हवा से जमीन पर अटैक, हवा से हवा में लड़ाई और दुश्मनों पर नजर रखने का काम एक साथ कर सकता है। पहले भी उन्होंने कहा है कि वो पूरा प्लांट जो है भारत को, उद्योग का प्लांट है, वो भारत में ट्रांसफ़र करेंगे। आगे जहाँ जहाँ भी ग्रिपिन है प्रोडक्ट सपोर्ट भारत करेगा। पाकिस्तान के पास ग्रिपिन का कोई नहीं है, ना तो चीन के पास है। बाकी देशों को हम दे सकते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट। ग्रिपन नेक्स्ट जनरेशन विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसका AESA राडार। इस राडार की मदद से विमान दुश्मनों की नजर में आए बिना उनकी जानकारी ले सकता है। हर मौसम में काम करने वाला राडार एक साथ कई लक्ष्यों पर 120 किलोमीटर की दूरी से भी मिसाइल हमला कर सकता है। विमान में तोप भी लगी है, साथ ही ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और लेजर गाइडेड बम भी ले जा सकता है। ये मेरे दृष्टिकोण से भारत के लिए जो पहला दर्जे का विमान है, राफेल लाइक विमान है, वो है स्वीडन का बनाया हुआ ग्रिपिन नेक्स्ट जनरेशन। इस विमान को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह होगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। स्वीडन भारत को ग्रिपन लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, लेकिन विमान में स्वीडिश तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। विमान के ज्यादातर उपकरण अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने बनाए हैं, यानी देश में ग्रिपन को बनाने के लिए हर कंपनी से अलग अलग इजाजत और समझौते करने होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के दुश्मनों यानी चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा विमान नहीं है, और अब सबसे बड़ी डील के कंपटीशन में यह बात इसे F-16 से आगे खड़ा रखती है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।